फाइनलाइज करने के लिए आपके पास टॉप पे जो मेन्यूज दिए गए हैं, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है अर्निंग का। तो अगर मैं अर्निंग्स के इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो हमें एक नए पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, जहां पे टॉप पे हमें कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए जा रहे हैं। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है एक्सपेक्टेड अर्निंग $28। ये वो अर्निंग है जो कि किसी करंट जो ऑर्डर एग्जिस्टिंग है, ऐसा कोई ऑर्डर जो चल रहा हो अभी कंप्लीट ना हुआ हो, उसकी अर्निंग यहाँ पे शो की जाती है। अगर मैं अपने ऑर्डर्स के टैब को सिलेक्ट करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस वक्त एक्चुअली हमारे पास एक्टिव ऑर्डर्स के अंदर एक ऑर्डर मौजूद है जो कि $35 का है, और $35 में से $7 जो है वो फाइवर काट लेगा अपने कमीशन के। तो हमें जो रेवेन्यू मिलनी है वो 80% होगी, तो यानी टोटल $28 हमें इस ऑर्डर से मिलने वाले हैं। लेकिन ये ऑर्डर अभी तक इनिशिएट नहीं हुआ, ऑर्डर हो चुका है लेकिन क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट्स अभी तक नहीं दी गई, इसलिए ये ऑर्डर का जो काउंट डाउन टाइमर है वो स्टार्ट नहीं हुआ। और क्लाइंट से मेरी बात हो चुकी है और उसने कहा है कि मैं जल्दी आपको रिक्वायरमेंट्स इसकी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये वो ऑर्डर है जो कि अभी प्रोसेस में है, इसी वजह से अर्निंग के अंदर इसकी जो रेवेन्यू है वो एक्सपेक्टेड अर्निंग के तौर पे शो की जा रही है, क्योंकि ऑर्डर अभी डिलीवर नहीं हुआ, फाइनलाइज नहीं हुआ, तो ये कैंसिल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर अभी एक्सपेक्टेड अर्निंग शो की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे अब तक की मेरी टोटल अर्निंग शो की जा रही है कि अब तक मैंने टोटल कितने पैसे अर्न किए हैं फाइवर पे, उसमें से मैंने कितने पैसे विदड्रॉ किए हैं। यानी मैं किसी भी मेथड के जरिए जो पैसे विदड्रॉ करता हूँ वो विदड्रॉन के तौर पे शो किए जाते हैं। तो $256 मैंने विदड्रॉ कर लिए हैं अब तक। $5 जो हैं वो मैंने यूज़ किए हैं एक गिग परचेज करने के लिए, ये किसी जानने वाले के लिए मैंने एक गिग परचेज की थी, तो $5 अपने बैलेंस में से मैंने यूज़ किया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास रेवेन्यू है जो क्लियर हो चुकी है तो आप उसकी मदद से दूसरे लोगों के ऑर्डर्स भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेंडिंग क्लियरेंस दिखाई जा रही है। पेंडिंग क्लियरेंस का मतलब वो रकम है जो कि मैंने कमा ली है लेकिन अभी तक वो 14 दिन का टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, और उसकी डिटेल हम नीचे भी देखेंगे कि कौन सा ऑर्डर जो है वो कब क्लियर होने वाला है। यहाँ पे अवेलेबल फॉर विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है कि ये वो रकम है जो कि मैं फौरी तौर पे विदड्रॉ करवा सकता हूँ, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे ये $56 भी क्लियर हो जाए तो मैं एक ही मरतबा विड्रॉ करवाऊँ, क्योंकि मल्टीपल विड्रॉल्स करवाने के अपने नुकसान हैं जो कि हम आगे चलकर एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे विड्रॉल के लिए मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो नजर आ रहे हैं। मसलन मैं पेपॉल अकाउंट में विड्रॉ करवा सकता हूँ, ये ऑप्शन एक्टिव है क्योंकि मैंने इसके पीछे एक पेपॉल अकाउंट अटैच किया हुआ है। लेकिन आपके पास पेपॉल अकाउंट डेफिनेटली शायद ना हो, तो मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा जिसमें आप पेयोनीर के जरिए जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं, या अपने जैज कैश अकाउंट में भी रकम अब विड्रॉ करवा सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं कि एवरीथिंग मैं देख रहा हूँ 2020 साल 2020 के ऑल मंथ्स, और एक्चुअली ये जो पेंडिंग क्लियरेंस है इसकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि इनमें से जो $8 हैं वो क्लियर होंगे सितंबर 21 को, $8 का एक और ऑर्डर 22 को क्लियर होगा, $8 मजीद क्लियर होंगे 22 को, और फिर $8 क्लियर होंगे 24 को, फिर $8 क्लियर होंगे 25 को, फिर $8 फिर 25 को क्लियर होंगे, और फिर $8 मजीद 25 को क्लियर होंगे। इट मीन्स कि मैंने ये 3 ऑर्डर्स कंप्लीट किए थे एक दिन के अंदर, तो इनकी रेवेन्यू जो है वो 25 सितंबर को जाके क्लियर होगी, तो उस वक्त मैं इस रकम को विड्रॉ करवा सकता हूँ। तो इट मीन्स कि ये सारी रकम जो है वो विड्रॉ करवाने में मुझे 25 सितंबर तक वेट करना पड़ेगा, तब तक मेरे ये 56 जो डॉलर्स हैं ये क्लियर हो चुके होंगे और उस वक्त मैं इन्हें विड्रॉ करवा सकता हूँ।